है और चाहता हूं वही कार्य किया जाए जो शेष बचा है। कौन सा कार्य शेष रह गया है? कार्य को बताने मैं जा रहा हूं, करना आप सभी को है। कौन सा कार्य कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निज निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि, ये वैधि ही विवाह। शायद और देखिए हमारे श्री प्रमोद सिंह लंबरदार, उनकी बड़ी बहन सरोज, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में प्रदत्त है। बहन जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, मई पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाएंगे, चले जाएं सभी लोग। ये क्या, आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में बैठे हुए जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो आदेश से हमारा, अगर ये महिपाल ये भूपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। कौन सा कार्य? ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग यौवन का रंग। भगा तो नेपालों को यहां से, चले जावा। राजा जनक की वाणी को सुनकर के, सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भागे दुखारी। महाराज जनक जी ने क्रोध में होने के कारण कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग कर दिया, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभ गए, और जिन्हें जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रजपट फरकतो नयन विसोहे। कहीं न सकत रघुबीर डरु, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल शिरु, बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी जन, सुना आप सभी लोगों ने महाराज श्री जनक जी के वचनों को अरे सुना करता था। मिथिला में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, वेदांत की चर्चाएं होती हैं, तो क्या आज यही हो रही हैं? ज्ञान की चर्चाएं क्या यही हो रही हैं? वेदांत की चर्चाएं, जनक ज्ञान की घोषणा मैंने भली भांति सुनी। अब जन को मखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, सुन सदन से यहाँ तक आया देखा था। एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अवरोक्षानुभूति, आत्मबोध, तत्वबोध, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्वमसि ब्रह्म, इन सूत्रों के भाष्य मिथिला के पंडितों यहाँ के छात्रों को लगवा रहे। मैंने एक निर्णय ले लिया, मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है, अध्यात्म को झुकाव है, और महाराज जनक का जीवन जल में जलस भांति है। लेकिन यहां आकर देखा क्या, नृपन विलोक जल अकुलाने बोले बचन रोज चल। अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो जो अपनी रजपूती बेच करके बैठे हुए, जो अपना क्षत्रित्व बेच करके बैठे हो। हम क्षत्रिय मर सकते हैं परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। महाराज जनक का यह वक्तव्य बार-बार मेरे प्रदेश तक पहुंचता है। वीर विहीन, वीर विहीन, वीर विहीन ये भाई मैं जानू।
विचार किया जाए, विचार किया जाए इस अजगों का खंडन क्यों नहीं हुआ। इस अजगों का खंडन तो न जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है। हाँ, आपने ऐसे मैं सुन रहा था, मैं क्या ये सारी समाज सुन रही थी, जिस समय आपने अपने बंदी को बुला करके कहा कहे भरजाई कहो परमोरा, क्या उस समय आप इस बात को नहीं सुन रहे थे कि मेरा बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है। आपके बंदी की घोषणा मैंने सुनी। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल, प्रतिज्ञा महिपाल सुने, प्रतिज्ञा राजा सुने, प्रतिज्ञा भूपाल सुने। आपके बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। आपकी बंदी ने ये नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने, प्रतिज्ञा यहाँ ये रणधीर सुने। अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनवाई गई होती महाराज जनक और आपके प्रण की पूर्ति न हुई होती तो आप वीरों का अपमान कर सकते थे, लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनवाई गई तो इनका अपमान क्यों किया जाता है। अरे क्यों किया जाता है तिरस्कार। हमने जाना है माँ गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन से सत्य आशीष हमारी पूज है मन कामना तुम्हारी, मन जाई न सो मिले सुबह सहज सुंदर साव। ज्ञान की नगरी मिथिला, ज्ञानी रहते मिथिला में, कहां चला गया मिथिला का ज्ञान। महाराज जनक आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, कहां चला गया आपका विवेक। क्या कभी वरदान झूठे होते हैं, क्या कभी आशीर्वाद भी असत्य हुआ करते हैं ना। सिद्धांत कहता है अभिशाप बदलते हैं, अभिशाप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। अभिशाप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाएं बदलती हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय बदलते हैं लेकिन उपमान नहीं बदला करते। अरे ये भक्त या तुम जैसे भक्त बदलते हैं महाराज जनक, लेकिन ये भगवान नहीं। बोलो बोलो मिथिलान रेश, बोलो बोलो मिथिलान रेश। इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ। अरे योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया अपना ध्यान कहाँ। यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता शिवीर बालिका ने सुधनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा ब्रह्मा जी ने निज हाथों से। ये अतिथि देवता कहलाते, ये अतिथि देवता कहलाते। और आप योगियों के नेता अपने द्वारे दुत्कारा, अरे यह तुम्हें नहीं सौंपा देता। मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में, मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे नहीं, ऐसे अभी कुछ देर में कहने लगूं कि ऐसे ना, ऐसे भी कुछ जन हैं क्योंकि निरखे नहीं नयन जिनके, कुछ अनपरखे से मन है क्योंकि मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर जान सका वो हिमगिरी, और शुद्ध भी जिनके गर्जन से रहता है स्थिर, जिनके भूविलास से काटे जग के आंदोलन है क्योंकि राजसभा में वीर बापरे ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे भी कुछ जन है जिनके सर है बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खिंच करके है बने हुए, जिनके दांत दूध के लेकिन ये है छोटे हैं पर बड़ों ने उनसे बल की बिच सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है तो हिंद मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की बरौर प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं तो ये सड़ा अरे ये सड़ा धनुष किस गिनती में, ये सारा उठाऊ में घड़े समान से तब भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती गोली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़
डालूं, जल को थल कर दूं, जल को थल कर दूं, ले आऊं 10 सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, ले पृथ्वी और पहाड़ों को दोनों छत्र दंड में तो प्रताप प्रहलाद जौन करो पुष्पत सपत पुण्य धरो, कल भात पुण्य धरो,